आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र के सेनपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व मंत्री बलराम यादव के आवास पर शनिवार के दिन पहुंचे। अखिलेश यादव 5 दिन पूर्व बलराम यादव की पत्नी लल्ली देवी के निधन पर शोकाकुल परिवार को सांत्वना जताने घर पर पहुंचे थे। सेनपुर स्थित आवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था, जहां स्वर्गीय लल्ली देवी के चित्र पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। कहा कि सदन में सरकार जवाब के साथ नहीं आती, विपक्ष सवाल करता है तो विपक्ष के सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं है। बीजेपी को महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को उनके सबसे करीबी मित्र विश्व के नंबर 2 से कहां पहुंच गए इससे भी फर्क नहीं पड़ता। अदानी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ डूब गए, सरकारी संस्थाओं का पैसा डूब गया, सरकार जनता के दुख दर्द को नहीं समझ पा रही, समाज में खाई पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के सवालों का जवाब दिए बगैर सदन बंद कर दिया जाता है। प्रयागराज शूटआउट में शहीद हुए आजमगढ़ अहरौला थाना क्षेत्र के निवासी संदीप निषाद के परिवार के प्रति उन्होंने सहानुभूति जताते हुए कहा कि सरकार घटना का खुलासा करेगी, इसके बाद वह उनके घर जाएंगे। अभी जाएंगे तो कहेंगे कि सहानुभूति बटोरने आए हैं। जो लोग कहते थे कि मिट्टी में मिला देंगे, उनसे पूछिए कि टॉप 10 या टॉप 100 माफियाओं के लिस्ट कब आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग भी इसमें आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना हो जाए और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान दिया है उसके हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए तो समाज बहुत आगे बढ़ता दिखाई देगा। अखिलेश यादव ने प्रयागराज घटना को सरकार की नाकामी बताया। उन्होंने नौजवानों का आह्वान किया कि वह भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद छोड़ दें। 2024 में हम सब मिलकर सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि सीएम योगी विकास करने में नाकाम रहे हैं। लखनऊ में सपा के बनाए स्टेडियम में लेते हैं मैच देखने, स्टेडियम जाते हैं, यहां तक कि अपने गोरखपुर में अभी तक कोई काम नहीं किया है। कहा कि अगर सपा की सरकार होती तो आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय मैच होता। उन्होंने कहा कि सरकार आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिगुफा छोड़ रही है, जबकि बजट में कोई जिक्र नहीं है। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ द्वारा महंगाई के मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में पत्रकारों को सपा का प्रतिनिधि बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह कलाकार हैं, यूट्यूब पर जाकर पत्रकार साथी उनके गाने देखकर मनोरंजन करें, उन्हें सीरियसली ना लें। कहा कि पुलिस का व्यवहार बहुत बदल गया है, कानपुर की घटना इसका उदाहरण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीडब्ल्यूडी, बिजली और स्वास्थ्य जैसे विभाग में बजट का 30% भी खर्च नहीं कर सकी। यही कारण है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है, सड़कें खराब हैं, जानवरों से किसान परेशान हैं, आए दिन जानवर के कारण एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश के सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मैनपुरी लोकसभा के चुनाव में जो हार भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसका आकलन अभी तक नहीं कर पाए हैं। हारे इसलिए कि महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा जैसे लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सरकार नाकाम रही है। ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर कहा कि वह कहां रहेंगे वह स्वयं जाने, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सरकार की बुलडोजर नीति पर कहा कि यह गलत है, देश संविधान से चलता है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेतागण, विधायकगण मौजूद रहे।